उत्पत्ति 21 वर्ष नंबर 33 में लिखा है कि फिर अब्राहम ने बेरशीबा में एक झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा की सनातन परमेश्वर जो है उसकी प्रार्थना की। विषय है कि सच्ची आराधना जो है वो दृढ़ रहती है, हमेशा दृढ़, हिल नहीं सकती। हम देखते हैं उत्पत्ति 21 में अब्राहम प्रार्थना करके निकला और फिर 22वें अध्याय में परमेश्वर उसको वचन नंबर 2 में कह रहा है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम ने आराधना की और फिर परमेश्वर कह रहा है कि इसकी बलि चढ़ा दे। लेकिन अगर इस अध्याय को हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्योंकि अब्राहम एक आराधना करने वाला है, सच्चा आराधना करने वाला है, उसे जो परमेश्वर ने कहा उसे पूरा किया। सारे काम जो परमेश्वर कह रहा है सब कुछ कर रहा है अब्राहम, फिर भी परमेश्वर उससे कह रहा है कि तेरे एकमात्र पुत्र इसहाक की बलि चढ़ा। जब हम आराधना के बारे में सोचते हैं तो हमेशा याद रखना है कि सच्ची आराधना हमेशा दृढ़ रहेगी, क्योंकि ये सच्ची आराधना जो है ये परमेश्वर के वचन पर निर्भर है, उसके ऊपर स्थित है। परमेश्वर का वचन ही उसकी नींव है, इसलिए इस सच्ची आराधना को जैसे कहते हैं हिला नहीं सकते हैं। आसान होता है परमेश्वर की आराधना करना जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, लेकिन जब कठिनाई हो रही होती है तो सच्ची आराधना निकलती है, क्योंकि सच्ची आराधना उसके वचन पर आधारित है। हम देखते हैं रोमन्स का 8:28, भजन संहिता 37 और दूसरा कुरिन्थियों 12, इन सब अध्यायों में देखते हैं कि किस प्रकार से जो आराधना करने वाले हैं। और इस जगह पे हम देखते हैं एक जगह पर पौलुस है, रोमन्स 8:28 में, भजन संहिता 37 में दाऊद, दूसरे कुरिन्थियों 12 में फिर से पौल, कि ये लोग अपनी उस नज़रों से देख रहे हैं जो आत्मिक है और जानते हैं कि परमेश्वर सारी स्थितियों की कंट्रोल उसके हाथ में है। इसलिए वो लोग दृढ़ हैं, क्योंकि उनका वचन के ऊपर उनका भरोसा है, वचन उनके जीवन में नींव है, इसलिए वो आराधना भी सच्चाई से कर सकते हैं। और सच्ची आराधना को आप हिला नहीं सकते, वो दृढ़ बनी रहती है। जो व्यक्ति वचन की आज्ञा नहीं मानता है वो सच्चा आराधना करने वाला भी नहीं बन सकता है। जब तक वचन की आज्ञा ना माने तब तक सच्ची आराधना नहीं कर पाओगे। हाँ, गीत गा सकते हो, हंस सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आराधना नहीं कर रहे हैं। आराधना के संग जुड़ा हुआ है आज्ञा पालन वचनों का, और जो आज्ञा पालन करते हैं उनकी आराधना जो है वो दृढ़ बनी रहती है, उसको आप हिला नहीं सकते हो। ये एक बात है कि हम जाने की परमेश्वर का कहता है, लेकिन ये बिल्कुल दूसरी बात है कि अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं। सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं, उसकी आज्ञा मानना भी ज़रूरी है। और सच्ची आराधना करने वाले उसकी आज्ञा भी मानते हैं। अय्यूब के पहले अध्याय में, और आई थिंक हमने पिछले हफ्ते भी कहा था इसको, कि सब कुछ खोने के बाद अय्यूब परमेश्वर के सामने जाके उसकी आराधना करता है। उसकी पत्नी कहती है परमेश्वर को श्राप दे और ख़त्म हो जा, लेकिन अय्यूब जाके प्रार्थना करता है और अपने घुटनों पे गिरकर सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है और कहता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, आशीषित हो परमेश्वर का नाम। और यही हमारे लिए इस हफ्ते में हम इसको सोच सकते हैं कि हम आराधना में दृढ़ होना चाहते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में दृढ़ होना चाहते हैं। क्या हमारी आराधना परमेश्वर स्वीकारेगा? अगर वचन पर आधारित है तो स्वीकारेगा, अगर वचन से अलग है तो नहीं स्वीकारेगा। अगर वचन से पर निर्भर है तो परमेश्वर हमारी आराधना को ज़रूर स्वीकारेगा। क्या हमारी आराधना करने से पहले हमने उसके वचन की आज्ञा मानी है या नहीं? अगर आज्ञा नहीं मानी है तो हम आराधना भी कैसे कर पाएंगे? इसलिए इस हफ्ते में प्रोत्साहित रहें और आज्ञा मानते रहें, वचनों में बने रहें, और उसकी उपस्थिति में कलीसिया में, क्योंकि अब सब खुलने लग गया है, कलीसिया भी आ सकते हैं और खुला हुआ है। हम सब यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, रैप सेशन में आनंद उठा रहे हैं। और हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि आप भी आइए और
अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन जुड़ जाइए और इन्जॉय कीजिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, और सबसे बड़ी चीज़ उसकी आराधना। भजन संहिता 22 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी स्तुति और आराधना के बीच में उपस्थित है। तो आशीषित हो, प्रोत्साहित हो और सच्चे आराधना करने वाले बने। आमीन।